चतुर मुर्गी और होशियार बिल्ली। चंपारण नाम के जंगलों में एक मुर्गी उसकी 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। मुर्गी बहुत ही शांत और सुशील थी, लेकिन बहुत चतुर थी। वह जब भी बाहर खाने के लिए जाती थी, उसके बच्चों को देखने के लिए उसकी दोस्त खरगोश को उसके घर के यहाँ रख के जाती थी। एक दिन जब मुर्गी बाहर जा रही थी, खरगोश मेरे दोस्त, मैं जब तक मेरे बच्चों के लिए खाना लेके आऊं, जरा ख्याल रखना। थोड़ी देर के बाद खरगोश सो जाती है और मुर्गी के बच्चे भी उसके पास ही सो जाते हैं। तभी एक बिल्ली उसके बच्चे के साथ वहां पर आती है और मुर्गी के घर को देखती है। अरे वाह, कितना अच्छा घर है, मैं आज से इसी में रहूंगी। देखूंगा यहाँ पर कौन आता है। तभी खरगोश ने नींद से उठकर देखा। अरे अरे, ये क्या है? ये मुर्गी का घर है। देखो, उसके बच्चे भी मेरे साथ ही हैं। वो अभी तक आती ही होगी। बाहर निकलो यहाँ से। इस घर में कोई नहीं था और मैंने ये फैसला कर दिया है कि मैं इसी में रहूंगा। तभी मुर्गी वहां पर आया और सब कुछ देख के ऐसी बोली। देखो बिल्ली, ये मेरी घर है। अगर तुमने बाहर नहीं गया तो मुझे इस पेड़ के नीचे ही रहना होगा। तुम्हें जहाँ रहना है रह सकते हो, चले जाओ यहाँ से। ऐसा बिल्ली मना करने से मुर्गी और उसके 4 बच्चे बाहर पेड़ के नीचे रहते हैं। एक दिन जब मुर्गी खाने की तलाश में गई, खरगोश वहां पर नहीं थी। उसी दिन बिल्ली को भी खाने को कुछ नहीं मिला और वह मुर्गी के 4 बच्चों को देखती है। ये मुर्गियाँ तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आज मैं इसी को खाऊंगा। बहुत भूख लग रहा है। ऐसा बिल्ली और उसके बच्चे ने मुर्गी को घर के अंदर ले जाकर खाते हैं। जब मुर्गी आकर देखा तो उसकी एक बच्चा गायब था। तभी उसने जाकर खरगोश और बकरी को भी पूछती है। मेरे दोस्तों, आपने मेरे बच्चे को देखा क्या? पता नहीं वह कहाँ चली गई। मुर्गी, मुझे तो वह बिल्ली पर ही शक है। एक बार जाकर उसके घर में देखेंगे। वहां जाकर देखा तो वहां पर कुछ मुर्गी के हड्डियां देखते हैं। तभी मुर्गी बहुत रोती है और बिल्ली को सबक सिखाने के लिए सोचती है। अगले दिन मुर्गी और खरगोश मौका देखकर बिल्ली के बच्चे को उठाकर लेके जाते हैं। बड़ी बिल्ली घर आते ही देखती है कि उसका बच्चा गायब है। फिर वह बहुत रोने लगी, बहुत पछताई, जाकर सबसे पूछने लगी। मुर्गी, खरगोश और बकरी, किसी ने मेरे बच्चे को देखा क्या? वह छोटा है, नादान है। हमने तो नहीं देखा, क्या हुआ? बिल्ली वहां से निकलने ही वाली थी, तभी मुर्गी ने ऐसा बोला। बिल्ली, घबराओ मत, तुम्हारा बच्चा हमारे पास ही है। मेरे बच्चों के साथ खेल रही है। मुझे मालूम है कि तुमने ही मेरे बच्चे को खाया है, इसीलिए मैंने तुमको सबक सिखाना चाहा और ऐसा किया। मुर्गी मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। तब से मुर्गी, बिल्ली और खरगोश अच्छे दोस्त की तरह रहने लगे। एक मोर की प्रेम कहानी। बहुत दिन पहले की बात थी। एक गांव में टिंकू नाम का एक बच्चा था। उसका एक पालतू मोर था, मीनू। वह बहुत ही सुंदर मोर था। टिंकू उससे अच्छी तरह खेलता था। मीनू नाचता था और खेलता था, लेकिन उसका एक ही कमी था, उसको दूर की चीजें दिखाई नहीं देते थे। वह कभी कभी पेड़ों को पत्थरों से टकराकर गिर जाता था। एक दिन सुबह से मीनू बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। टिंकू मीनू की चीख सुन नहीं सका। तुरंत वह अपनी माँ के पास गया और ऐसा पूछा। माँ, ये क्या है माँ? मेरा मीनू सुबह से बहुत चिल्ला रहा है, चीख रहा है। उसे कुछ हो गया क्या? अरे नहीं बेटा, मीनू को उसकी साथी ढूंढने का वक्त आ गया है। सभी मोर हर साल एक जगह इकट्ठा होते हैं, लुभाते हैं और अपनी साथी को ढूंढते हैं। अभी तुम्हारे मीनू को भी तुम छोड़ देना चाहिए। टिंकू ने मीनू के पास गया और उससे पूछा। दोस्त, माँ ने बोला कि अभी तुमको जाना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि वह जगह किधर है?
अरे नहीं टिंकू, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। मैं कैसे जा सकता हूँ? क्या तुम मुझे उधर लेके जाओगे? जरूर दोस्त, मैं लेके जाऊंगा। अगले ही दिन टिंकू और मीनू उस समारोह के लिए निकल पड़े। वहां जाकर देखा तो उधर बहुत सारे मोर थे, रंग बिरंगे प्यारी प्यारी मोर, और मोरनी भी थे। कुछ मोर मोरनियों को लुभाने के लिए उसका पंख फैलाकर नाचने लगे, और कुछ मोर जोर जोर से चिल्लाने लगे। इन सब के बीच में मीनू घबरा जाता है, और टिंकू ये सब कहीं दूर बैठकर देखता है। तभी एक मोर ने ऐसा बोला, दोस्तों, ये समारोह अभी शुरू हो चुका है। आप अपनी अपनी प्रतिभा दिखाकर अपने साथियों को ढूंढ लेना। मीनू को एक मोरनी पसंद आ गई। मीनू को तो नाचना बहुत अच्छी तरह आता था। तभी मीनू उसे लुभाने के लिए नाचने लगा, लेकिन मीनू को उधर ही पड़ा बड़ा पत्थर दिखाई नहीं दिया और उससे टकराकर गिर गया। सभी मोर उसे देखकर हंसने लगे। अचानक दूर से वहां पर एक सांप आ गया और सभी मोर और मोरनियां भागने लगे, लेकिन मीनू को तो दिखती नहीं थी, इसीलिए मीनू वहीं पर खड़ा हो गया। सांप मीनू के नजदीक आ रही थी। तभी टिंकू वहां पर आता है और ऐसा बोलता है, अरे मीनू, घबराओ मत, वहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ एक छिपकली है, उसे उठाकर फेंक दो। मीनू टिंकू की बात सुनती है। उस सांप को छिपकली समझकर उसे उठाकर दूर फेंक दिया। तभी सारे मोर और मोरनियां मीनू की बहुत प्रशंसा करते हैं। तभी उन मोरनियों के झुंड में से एक मोरनी आकर मीनू का वीरता और नाच को देखकर उसकी जोड़ी बन जाती है। टिंकू ये सब देखकर, वाह मीनू वाह, तुमने तो कमाल कर दिया यार, अपने झुंड को सांप से बचाया और तुम्हारा साथी भी ढूंढ ली। उसके बाद टिंकू, मीनू और उसका साथी मोरनी भी टिंकू के घर आ गए और हंसी खुशी जीने लगे। लालची चूहा और कद्दू। एक जंगल में तोची नाम का एक बहुत लालची चूहा रहा करता था। वह एक कद्दुओं के खेत में रहता था और हर बार जब भी कद्दू उगते तो उन्हें खाकर अपनी जिंदगी व्यतीत करता। लेकिन वो हमेशा अकेले ही खाया पिया करता था, कभी किसी के साथ बांट कर नहीं खाता था। उसके इस व्यवहार से उसके बाकी दोस्त बहुत परेशान थे। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, ए तोची, जरा हमें भी थोड़ा कद्दू खिला दो, हमें इतने समय से बहुत भूख लग रही है। तोची ने कहा, नहीं नहीं, ये सभी तो मेरे हैं, मैं ही इन्हें खाऊंगा, तुम कहीं और जाकर खा सकते हो। एक कौवा आया और तोची के साथ कद्दू खाने लगा। ए, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये मेरा कद्दू है और इन्हें सिर्फ मैं ही खाऊंगा। अरे ऐसा क्यों? धरती पे जो कुछ भी है हम जानवरों और पक्षियों का ही तो है। सब कुछ अकेले खाओगे क्या? हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। चलो चलो, खाने दो मुझे भी। तोची ने कौवे की बात बिल्कुल नहीं सुनी और गुस्से में आकर उसने एक पत्थर उसे मार दिया। गुस्से में आकर कौवा उड़ने लगा, लेकिन तभी कुछ चूहों ने उसे रोका। तोची ने तुम्हें भगाया है ना? हाँ, ये चूहा बहुत घमंडी है, लालची कहीं का। क्यों ना हम मिलकर इसे सीख सिखाएं? ये हमारा दोस्त है। ये मेरा भाई है, लेकिन हमें खाने नहीं देता। चूहे ने कौवे को अपना दोस्त बनाया। चूहा तोची के पास गया और कहा, अरे ओ तोची, जरा वहाँ तो देखना, तुम्हें कद्दू पसंद है ना? तुम्हें उस खेत में जरूर जाना चाहिए। क्या? उस खेत में भी कद्दू हैं? और हाँ, जैसे कद्दू तुम खाते हो उससे 3 गुना ज्यादा मीठे हैं वो। तोची लालच में आया और चूहे की बात सुन दूसरे खेत में चला गया। उस खेत का मालिक बहुत ज्यादा सख्त था। तभी अचानक कौवा वहाँ पहुँचा और जोर जोर से चिल्लाकर मालिक को अपनी तरफ खींच लिया। मालिक भागकर खेत की तरफ आया और तोची उसे खेत में मिल गया। मालिक ने उसे भगा दिया। दूसरी तरफ चूहा और कौवा यह सब मजे से देख रहे। कौवे और चूहे ने तोची के सारे कद्दू खाकर मजे ले रहे थे। वापस आकर जब तोची ने यह देखा, ये मेरे कद्दू हैं, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब ये तुम्हारे नहीं हैं,
आप हुए हमारे। अपने लालच के चक्कर में तुम दूसरे खेत में जो चले गए थे, पछताना पड़ा ना। तोची को अपने किए का सबक मिला और उसके बाद वो अपने खेत को छोड़कर कभी नहीं गया और अब उसे भी सबके साथ मिल बांट कर खाने में मजा आने लगा।